ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। मैं एक अछूते विषय ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਚਾਰ ਯੁੱਗ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕਰੀਬਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵੰਡਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ चार बचे, जैसे क्षत्रि, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। ये चार वर्ण जीवन दे चार ढंग। फिर चार आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी। हैरानगी है, पुराना मत सनातन मत उसके मूल ग्रंथ भी चार ने, जो चार वेद कहलाते हैं। श्याम वेद युग रजत अथर्वण ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण। ऋग्वेद है, शाम वेद है, यजुर्वेद है, अथर्वण वेद। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने भी इस विषय में अपने विचारों में परोया और चार युगों की बड़ी सोहनी व्याख्या जगत के सामने रखी। चार युग इन्हां नूं कई दृष्टिकोण दे नाल नापना तोलना पएगा। प्रथम समय दे चार युग, दूसरा स्थान दे चार युग, तीसरा मन दे मानसिक अवस्था दीयां चार श्रेणियां जिन्हां नूं असीं चार युग कह सकते हैं। प्रथम समय दे ऐसा मनिया गया है कि 1.5 लाख साल बाद युग बदल जाते हैं और पुराणिक ग्रंथां दे युगां की बकायदा उम्र भी दसी गई है। इतने युगा बाद, इतने समय बाद युग बदल जाता है। युग की तब्दीली समय ते खड़ी है और हर युग का अवतार भी मनिया गया। दूसरा युग स्थान, तीसरा युग मानसिक अवस्था और ये तीनों पहलू मैं थोड़े सामने उजागर करने लगा। प्रथम समय दे चार युग इतिहास नूं वाचिए अज तो 5000 साल पहले श्री राम है गए और अज तो कोई 3500 साल पहले श्री कृष्ण है गए। अंदाजन 550 साल पहले धन गुरु नानक देव जी महाराज है गए। पर ये तिन्ने अवतार से 5000 साल की अवधि ही हो जाते हैं।
इस युग की ਲੱਖਾਂ साल की उम्र कपोल कल्पना के बिना और कुछ नहीं। क्यों? श्री राम ਨੂੰ त्रेते युग का अवतार मनते हैं ਤੇ 1500 साल बाद कृष्ण मौजूद हैं। श्री कृष्ण ਨੂੰ द्वापर युग का अवतार मनते हैं और 3000 साल बाद गुरु नानक प्रगट हो गए और धन गुरु नानक देव जी कल युग का अवतार मने जाते हैं। ये तो सारे दे सारे 5000 साल दे हो गए। ऐसा अंदाजा है इस युग की उम्र समय विच नापी है तो 2500 साल के बाद हो नहीं सकती। कुल अवधि 2500 साल। युग की तब्दीली किस तरह होती है, किवें मन लिया जाए? युग बदल गया। हजारां ਲੱਖਾਂ साल पहले जो सूरज सी अज भी आई है। ਲੱਖਾਂ साल पहले जो चंद्रमा सी अज भी आई है। और इसी तरीके नाल धरती भी होई है, तारे भी होई ने, सियारे भी होई ने, सागर भी होई है। और किसी हद तक कुछ थोड़ी नदियां दे रदल बदल तो बाद सारिया नदियां भी होई ने। पुराने तो पुराने इतिहास में गंगा का जिक्र है, वग रही है अज भी। पुराने इतिहास में जमुना का जिक्र है, नर्मदा का जिक्र है, वग रही ने अज भी। तो जमीन ओही है, दरिया ओही ने, सागर ओही है, सूरज चंद तारे ओही ने। तो इतों गल स्पष्ट हो गई, युगां की तब्दीली मनुख की तब्दीली ते खड़ी है, न कि सूरज के बदलण ते। क्योंकि सूरज तो ओही है, चंद्रमा तो ओही है, सब कुछ ओही है। तो जब सब कुछ ओही है तो फिर से कोई इको ही युग होना चाहिए? नहीं, युगां की तब्दीली मनुख से खड़ी है और युगां की तब्दीली मनुख की सोच से खड़ी है, विचारधारा से खड़ी है। या इंज कह लो, युग एक विचार का नाम है, एक मानसिक अवस्था का नाम है। मनुख दे विचार दे बदलदियां संसार बदल जाता है, युग बदल जाता है। अंदाजन 2500 साल तो बाद जीवन शैली बदल जाती है, क्योंकि मनुख दे विचार बदल जाते हैं। मनुख एक ऐसा प्राणी है, सब कुछ दे तब्दीली चाहता है। परिवारक ढांचे बदलते रहे हैं, राजनीति बदलती रही है, धर्म दे साधन बदलते रहे हैं, कर्मकांड बदलता रहा है। और इस सब कुछ की तब्दीली विचार की तब्दीली ते खड़ी है। और विचार की तब्दीली नूं ही युग की तब्दीली मनते हैं। बहु गिणती दे जद मनुख दे विचार बदल जान, रहन सहन बदल जाए, खान पान बदल जाए, तो फिर युग बदल जाता है। धन गुरु रामदास जी महाराज युगां नूं अपनी बाणी विच जिस ढंग नाल दृश्यमान करते हैं वो इस तरह है। आसा महला चौथा, सतजुग सब संतोख शरीरा। सतजुगे सत संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गावें परम सुख पावें, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदार्थ
हर हर किरतार्थ शोभा गुरुमुख होई। अंतर बाहर हर प्रभ एको, दूजा अवर न कोई। हर हर लिव हर नाम सखाई, हर दरगे पावे मान जियो। सतयुग सत संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। धर्म तख्त ते बैठा सी, तख्त ते चार पैर होंदे ने। धर्म चल रहा सी चार पैरां दे आसरे। धन गुरु रामदास जी महाराज फरमांदे ने, सतयुग दे धर्म दे चारें पैर मौजूद सन। सतयुग सत संतोख शरीरा, मनुख के शरीर दे अंदर संतोख सी, सत सी, उच्चा आचरण सी, परोपकारी बिरतियां सन और संतोख सी। मन विच तन विच प्रभु दे गीत सन। संतोखी जिंदगी कल कलेश तो बची हुई सी, लिव प्रभु नाल जुड़ी हुई सी। इस तरह गुरु रामदास जी महाराज सतयुग की व्याख्या करते हैं। भौतिक उन्नति भी इतनी नहीं हुई सी, लिहाजा भौतिक रुचियां भी इतनियां उजागर नहीं हुई सन। मनुख अंतर्मुखी सन, शरीर दियां लोड़ां दी पूर्ति हो गई, इस विच संतुष्ट आनंदित सन। एक समय विच जी रहे मनुख सन और तर्ज जिंदगी सी प्राकृतिक जीवन सी, प्रकृति के मुताबिक जी रहे सन। सहजे सहजे बदल गई जीवन शैली, जीवन शैली बदल दी है विचारां दी तब्दीली नाल। धन गुरु रामदास जी महाराज इस तब्दीली में इंज बयान करते हैं। युगां दी तब्दीली का जिक्र गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी किया है। युगां दी तब्दीली नूं भाई गुरदास भी बड़े आलमाना ढंग नाल बयान करते हैं और युगां दी तब्दीली नूं जिस ढंग नाल धन गुरु नानक देव जी महाराज ने दर्शाया पहले पातशाह की वो विचारधारा भी आप जी के समक्ष भेंट करने हैं। धन गुरु रामदास जी महाराज आसा राग दे त्रेते युग का नक्शा इस तरह खिंचते हैं। त्रेता युग आया अंतर जोर वधाया, जत संयम करम कमाए जियो। त्रेते विच अहंकार उत्पन्न होया और अहंकार की पूर्ति लई हर मनुख जोरावर होण ते जोर लाण लग पिया। मैं जोरावर हो जावां, शक्तिशाली हो जावां, ताकतवर हो जावां। धार्मिक दुनिया जत सत ते संयम ते व्यर्थ के कर्म कांड से खड़ी हो गई। पग चौथा खिसकया त्रै पग टिकया, मन हृदय क्रोध जलाए जियो। प्रथा चाहिए, शक्ति चाहिए तो विघन तो है गए ने, क्योंकि बहुगिणती जो जद मनुख नूं शक्ति चाहिए, जोरावर होना चाहता है तो अगे वधन लई कईयां नूं पछाड़ना पेगा, ते कईयां नूं पछाड़ना पेगा तो कईयां नाल हिंसात्मक घटनावां भी घटणगियां। तो फिर
क्रोधित होना भी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ क्रोध की अगन प्रज्वलित हुई। मन हृदय क्रोध महाविसलोद, निरपधावे लड़ दुख पाया। अंतर ममता रोग लगाना, हमें अहंकार वधाया। राजे छोटे छोटे रजवाड़े जागीरदार आपस ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਾਂਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਬਿਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਜਿਉ। तेता जुग आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। त्रेते युग ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸੰਜਮ ਤੇ ਜਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਆਪੁਰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੁਆਪੁਰ ਦੂਜਾ ਪੁਰ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੀਜਾ ਪੁਰ ਔਰ ਸਤਯੁਗ ਚੌਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੀਜਾ, ਦੁਆਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੂਜਾ ਯੁੱਗ। ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਤਯੁਗ ਚੌਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਚੌਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗਾਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪੁਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਯੁੱਗ, ਦੁਆਪੁਰ ਦੂਜਾ ਯੁੱਗ, ਕਲਯੁਗ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਚੌਥਾ। ਦੁਆਪੁਰ, ਦੁਆਪੁਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। जुग द्वापुर आया भरम भरमाया, हर गोपी कान उपाय जियो। तप तापन तापे जग पुण्य आरंभे, अत क्रिया कर्म कमाए जियो। क्रिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया, दोए पग टिके टिकाए जियो। महाजग जोध बहु कीने, महाजग युद्ध बहु कीने, विचों में पचे पचाए जियो। दीन दयाल गुर साध मिलाया, मिल सतगुर मल ले जाए जियो। जुग द्वापुर आया भरम भरम आया, हर गोपी कान उपाय जियो। द्वापर युग की रूप रेखा धन गुरु रामदास जी महाराज
ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੋਪੀਆਂ, ਕਾਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਦੇ ਪਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਪ ਤਾਪਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆਰੰਭ ਹੋਏ, ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਹੰਕਾਰ ਇਤਨਾ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਹਾਜਗ ਯੁੱਧ ਬਹੁ ਨੇ, ਬੜੇ ਯੁੱਧ ਹੋਏ। ਵਾਕਈ ਦੁਆਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇ ਰੀੜ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਔਰ ਐਸੀ ਰੀੜ ਟੁੱਟੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾकई ये गतिमान नहीं हो सके। द्वापर युग की व्याख्या धर्म गुरु रामदास जी महाराज इस तरह जो है बयान करते हैं, बस युद्ध ही युद्ध सन, हर पासे लड़ाई झगड़े ही सन, और जे किधरे लड़ाई झगड़े नहीं सन तो धर्म दे फोके कर्म कांड सन या यज्ञ ते हवन सन। इस तरह द्वापर युग ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪੈਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਦਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਗ ਤੇ ਦਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਤ, ਇਹ ਦੋ ਪੈਰ ਉੱਡ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨਾਲ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਮੈਂ ਸੰਗਤ के ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। कल जुग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिके टिकाए जियो, गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर सांत पाए जियो, हर कीरत रुत आई हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया, कल जुग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया, जन नानक गुरु पूरा पाया, मन हृदय नाम लखाए जियो, कल जुग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिके टिकाए जियो। एक पैर रह गया प्रभु दी कीर्ति, हरि दा जस गायन करना। इस ते ही कल जुग विच धर्म एक पैर दे टिक गया, बाकी ते सब कुछ उड़ पुड़ गया। कलयुग की व्याख्या द्वापर त्रेते ते सतयुग की व्याख्या धन गुरु रामदास जी महाराज समय दे रूप रेखा दे नाप तोल के इस तरह जो है बयान करते हैं और अपना फैसला इंज देंदे ने, कलयुग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया। कलयुग ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਮਨੁੱਖ ਬੀਜੇ, ਜਤ ਦਾ, ਸਤ ਦਾ, ਕਰਮ ਦਾ,
और तरह तरह दे साधनावां दा, लेकिन नाम ना जपे। कल जुग बीज बीजे बिन नामे, सब लाहा मूल गवाया। ऐसा मनुख ते सारा ही नफा ते मूल गवा बैठेगा, क्योंकि मूल ते गल सी प्रभु दा नाम उते जपना ही नहीं, और इस तरीके दे नाल व्यर्थ दे कर्मां विच फस के रह गया। धन गुरु रामदास जी महाराज ने समय की रूप रेखा विच जो युगां दा चित्रण कीता, वो इस तरह है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इसनों अपने ढंग नाल बयान करते हैं, और भगत रविदास जी महाराज ते इत्थे तक कहते हैं, सतयुग सत त्रेता जगीर, द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दृढ़े, कल केवल नाम आधार। ठीक, तिन्ने युग अपनी थां ते महान होवणगे, और मौजूदा एक कल युग इस देश से उधार केवल प्रभु दे नाम ते जप ते खड़ा है। कल केवल नाम आधार। धन गुरु नानक देव जी महाराज इस तरह फरमान करते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर भणिए, कल युग उत्तम युगा माही। ये सब तो श्रेष्ठ युग है, उत्तम युग है, महान युग है। किस पक्ष तो महान युग है, क्योंकि जगत देखते प्रचलित यही कुछ है कि ये युग निषिद्ध है, ये युग माड़ा युग है, ये युग सब तो निचले दर्जे का युग है। जबकि धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, सतयुग त्रेता द्वापर भणिए, कल युग उत्तम युगा माही। एक उत्तम युग है, एक श्रेष्ठ युग है, एक महान युग है। आखिर किस पक्षों ये लंबी चौड़ी विचारधारा धन गुरु नानक देव जी महाराज इस ढंग नाल बयान करते हैं। समय, स्थान ते मानसिक अवस्था विच चार युगां की जो व्याख्या है, धन गुरु नानक देव जी महाराज अपने ढंग नाल फरमान करते हैं। प्रथम समय दे जो रूप रेखा है, लंबे चौड़े शब्द विचों कुछ पंक्तियां मैं आप जी के सामने रखा, जो धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मारू राग विच उचारण कीतियां ने। सतयुग सत संतोख शरीरा, सत सत वरते गहर गंभीरा, सतयुग साच कहे सब कोई, सच वरते साचा सोई। झूठ बोलना सतयुग दे मनुख नूं आउंदा ही नहीं। उसका एक मूल कारण मनुख संतुष्ट सी, लोड़ां सीमित सन, और लोड़ां की पूर्ति प्राकृतिक रूप विच हो जाती है। प्रकृति सब दी झोली विच लोड़ां की पूर्ति पा देंदी सी, कर देंदी सी। जंगल दे फल फुल, शिकार इत्यादि खुले रूप विच उपलब्ध सी। आबादी थोड़ी सी, सैकड़े मील तक वसों नहीं सी। झूठ बोलण लई गुंजाइश ही नहीं सी। त्रेते धर्म कला एक चूकी, तीन चरण एक दुविधा सूकी। त्रेते दे विश्वास की थां ते दुविधा आ गई। लिहाजा धर्म की एक कला नाश हो गई। विश्वास, भरोसा, सिदक ये नहीं रहा। मन विच दुविधा पैदा हो गई, है कि नहीं। दुविधा इसनूं कहंदे ने। दो पासे की धावना पैदा हो गई, है कि नहीं है। दरअसल जिस वक्त मन दे च ख्याल होंदा है
तो मनुख ईश्वर दे नेड़े हुंदा है, उसके मन विच रस हुंदा है, टिकाऊ हुंदा है, खेड़ा हुंदी है, खुशी हुंदी है। और जब दूसरा भाव दुबदा, दूसरी धावना पैदा हो जाती है, शक शायद नहीं है, उदों ये दूर हो जाता है। और दूरियां ते दुख नूं जन्म देंदियां ने, दूरियां बेरसी नूं जन्म देंदियां ने, दूरियां कल कलेश ते संताप नूं जन्म देंदियां ने। महाराज कहंदे ने दुबदा दा जन्म हो गया, विश्वास दी लत टुट गई। दया दुआपुरे अधी होई, गुरमुख विरला चीने कोई। द्वापुर दे ते दया मानो अधी ही रह गई। कोई विरले गुरमुख ब्रह्म दा चिंतन करदा सी। कठोरता इस हद तक वध गई कि भरी सभा दे च भी भरजाई नूं नगन कीता जा सकता है। पंज भिरावां नूं, चचेरे भिरावां नूं जंगल दे भजाया जा सकता है और उन्हां दा सब कुछ खोया जा सकता है, उन्हां नूं बर्बाद कीता जा सकता है। दया कठोरता दा रूप धारण कर गई। जद पिरा के दया नहीं तो फिर गैरां नाल व्यवहार की होवेगा। ये द्वापर दा नक्शा धन गुरु नानक देव जी महाराज समय की गति के मुताबिक साडे सामने रख देना। कली काल में एक कल राखी, बिन गुर पूरे किने न भाखी। कलयुग दे ते केवल धर्म दी इक्को ही कला रह गई, प्रभु दी कीर्ति। पर बिना गुरु दी समझ तो ये किसी ने भी बाखी नहीं भाव, ये कीर्ति किसी ने भी उच्चारण नहीं की थी। उन धर्म सिर्फ इक्को ही कला ते रह गया, प्रभु दी कीर्ति गायन करनी, नाम जपना, प्रभु दे गुण गाने। बस कल युग दे यही एक कला रह गई। समय की गति दे गुरु नानक भी अपने ढंग नाल नापदे ने, पर मेरे पातशाह इसनूं बड़ी विज्ञानक सच्चाई उसनूं साडे सामने जो है रखदे ने। समय की दुनिया विच युगां दी वंड और इस तो बाद मन की दुनिया विच समय की वंड। ये शब्द आसा दीवार विच है, सलोक दे रूप विच सत्संगियां नूं कंठ है। नानक मेर शरीर का एक रथवा, मेरू जैसा है शरीर। मेरू सुमेर पर्वत तो शब्द लिया गया है। सुमेर पर्वत माला दे सब तो उच्चा मणका हुंदा है मेरू मणका। सारे शरीरां दे चों शरीर मनुख दा मेरू शरीर है, सुमेर पर्वत है। माड़ी मोटी पहाड़ी नहीं, सुमेर पर्वत है। ये महान शरीर है। महाराज कहते ने ये जो महान शरीर है, ये जो मेरू मणका है, ये जो सुमेर पर्वत है, इसके जीवन दे साधन, इदी तर्जे जिंदगी समय समय नाल बदलती रही है और विचारां दे आसरे ते बदलती रही है। युगां दी तब्दीली खड़ी मनुख ते ही है। बाहर दी किसी चीज दे ते युगां दी तब्दीली खड़ी नहीं। रामकली राग दे
धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तप्त रहे, सा धरती सा पवन झुलारे, जुग जी खेले थाम कैसे। ओही चंद्रमा है, ओही तारे ने, ओही गंगा है, ओही सागर है, ओही धरती है। और हजारां साल पहले भी पंज तत्तां दे मनुख होंदे सन, अज भी पंज तत्तां दे ने। ब्रह्मंड दे पंज तत्त ही व्यापक सन, अज भी पंज तत्त ने। धन गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करते ने, पंच तत्त कर तुद सब सृष्ट साजी, कोई छेवां करियो जे किछ कीता होवे। तो सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तप्त रहे, सा धरती सा पवन झुलारे, जुग जी खेले थाव कैसे। आखिर सब कुछ ओही है, फिर इसनूं कलयुग क्यों कहते हैं। विचार बदल गया, जीवन शैली बदल गई। आग गुणा कल आइए, महाराज कहते मैं कहने लगा कलयुग आया है, कलयुग आया है। किवें पहचान करिए, जे को सत करे सो चीजे, तप घर तप न होई, जे को नाम ले बदनामी, कल के लक्षण यही, यही कलयुग के लक्षण ने। कि कोई उच्चा इखलाक धारण करने का प्रण करे, मैं सच बोलना है और सतवादी जीवन बतीत करना है, छिज जाएगा। संसार विच बहु गिणती दे चल रहा झूठ, इसनूं सतवादी नहीं रहन देगा। तप घर तप ना होई, तपीश्वर दा तप नहीं हो सकेगा, भ्रष्ट हो जाएगा। जे को नाम ले बदनामी, कल के लक्षण यही। जो नाम जपेगा, बंदगी करेगा, उन्हों मूर्ख आख्या जाएगा, भोला आख्या जाएगा, पछड़िया होया आख्या जाएगा, धर्मांध आख्या जाएगा। ये कलयुग दे लक्षण नहीं। महाराज कहते जिस सिकदारी तिसे खुआरी, चाकर के है डरना, जा सिकदारे पवे जंजीरी, ता चाकर हथों मरना। कलयुग दी होर रूपरेखा बयान करदे होया महाराज कहते ने, किसे पक्ष दा भी जो चौधरी है खुआर होवेगा। कोई भी जिम्मेवारी चुके, समाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, जरीलो खुआर होवेगा। और उसनों अक्सर चाकरां तो डर के रहना पेगा। प्रजा तो डरदे हुए राजे जीणगे। जां सिकदारे पवे जंजीरी, तां चाकर हथों मरना। जे किधरे चौधरी बंधना दे पै जाए तो अक्सर मुलाजिम दे हथों, चाकर दे हथों, नौकर दे हथों ही उसकी मौत होवेगी। सेवक दे हथों मालिक दी मौत होवेगी। ये तो सब कुछ असी देखते पे हां। घर दे नौकर ही घर दे मालिक नूं मार जांदे ने, घर दे नौकर ही घर नूं लुट लैंदे ने। और अक्सर मालिक नौकरां तो डर डर के अपना जीवन बतीत करते ने। प्रजा तो डरे हुए ने। हुक्मरान तो जो प्रजा तो डरिया होया हुक्मरान है, वो तो फिर प्रजा के मुताबिक ही चलेगा। अगर प्रजा भ्रष्ट है, राजा भ्रष्ट हो जाएगा, राजा भ्रष्ट है, प्रजा भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसी बैरूनी रंगत जो कलयुग दी है, धन गुरु नानक देव जी महाराज बयान करते हैं। और कहन तपीश्वर तप नहीं कर सकेगा, जपीश्वर जप नहीं कर सकेगा। उच्चा आचरण धारने जिसने प्रण किया है, अपने प्रण को निभा नहीं सकेगा। जे को सत करे सो चीजे,
तप घर तप न होई, जेको नाम लए बदनामी, कल के लक्षण ਇਹ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਰੋਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕਲ ਯੁਗ ਦੀ ਦੁਆਪੁਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੇ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਛੂਏ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਬੋਧ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਧਿਐਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ और किधरे भी नहीं होया। इस वास्ते बड़े गहरे ऋषि इस देश ने पैदा किए। धर्म का बहुत वड्डा साहित्य इस देश ने पैदा किया। कितने अवतार, कितने संत, कितने महात्मा, कितने भगत इस देश ने पैदा किए, भरे होया है। ये देश भगतां नाल, संतां नाल, अवतारां नाल, गुरुआं नाल। इसनूं ऐसा कह दईए कि वाइब्रेशन इस देश की ऐसी सी, माहौल इस देश का ऐसा सी, संत पैदा हो रहे सन, भगत पैदा हो रहे सन, अवतारी पुरुष आ रहे सन। इस देश की महिमा अज भी उन्हां अवतारां करके है, अज भी उन्हां भगतां करके है। चार युगां दे अवतारां दी रूप रेखा भट्टां दी बाणी विच इंज दर्ज है। भट्ट कहंदे ने, सतयुग तै माणियो, छलियो बल बावन भायो, त्रेते तै माणियो, राम रघुवंश कहायो, द्वापुर कृष्ण मुरार, कंस कृतारथ कियो, उगर सैन को राज, अभय भगतैं जन दियो, कल युग प्रमाण, नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चले अटल, आद पुरख फुरमायो। सतयुग दे 52 बोने अवतार। त्रेते दे श्री कृष्ण रमसी, द्वापर दे श्री कृष्ण यादव वंशी और कल युग दे धन गुरु नानक देव जी महाराज बेदी वंश दे उजागर होए। समय दी रूप रेखा विच भट्ट अवतारां नूं इस तरीके दे नाल मंदे ने और समय दा बैरूनी प्रभाव जन्म साखी विच इंज चितरिया होया है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने, बाले नूं मर्दाने नूं समझांदे ने, ये युग कैसा है। जे बैठा तां आखिए, बैठा 70 घट, जे चलना तां आखिए, छार गया सित घट। जे मैं चलदा ते कहंदे ने इते सिर दे उत्ते छार पा के चला गया, मिट्टी पा के चला गया। ते जे मैं बैठा रहा ते लोकी कहंदे ने इते बस 70 बैठ के ही बैठा होया, 70 मल के ही बैठा है, इते सिर्फ बैठा ही रहिंदा है। जे बैठा ते आखिए, बैठा 70 घट, जे चलना ता आखिए,
छार गया सिरगत। जे बोलाता आखिए बड़बड़ करे बहुत, चुप रहाता आखिए ऐस घटना ही मत। जे मैं बोलदा ही नहीं, खामोशी धारण कर लेना, तो कहंदे ने इहदे कोल कुवत गोयाई नहीं है, इहदे कोल बोलण दा ढंग नहीं है, इहदे कोल अकल ही नहीं है। पर जे मैं मौका महल गल करा, बातचीत करा, ते कहंदे ने ते बड़बड़ करदा पिया, बस बोली जांदा है, बोली जांदा है। जे बोलां तां आखिए बड़बड़ करे बहुत, चुप रहां तां आखिए ऐस घटना ही मत। काई गाल ना मेवनी करता ही रखे पत। बस दुनिया दा कम हो गया है, निंदा करने और निंदा करन लई बहाने लभणे। चल रहा है मनुख, लै खाक उड़ा के चल रहा है। बैठा है मनुख, बस बैठा ही रहिंदा है, बैठा ही रहिंदा है। बोले बड़बड़ करदा पिया, चुप है, मूर्ख है। गर्ज के निंदा करन दे बहाने। इस युग दे जन्म साखी दे कथन अनुसार निंदा चरम सीमा ते है और मनुख कदम कदम दे निंदा कर रहा है और निंदा करन दे बहाने लभदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते इत्थे तक कहंदे ने कि ऐसी आदत बन गई है इस युग दे च निंदा दी कि हुण इसदा कोई इलाज भी नहीं है। औखद सब्बे की तेन निंदक का दारू ना है। निंदा ऐसी जहर है, ऐसी कुड़तन है, जिस नाल मनुख दी जबान इतनी कौड़ी हो गई है, इतनी कौड़ी हो गई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने तुम्मी तुम्मा विस अक धतूरा निम फल। मनमुख वसें तिस जिस तू चित ना आवई। हे प्रभु, मनुख ऐसा निंदक हो गया है और उसकी रसना झूठ बोल बोल के इतनी कौड़ी हो गई है, कोई तुम्मा इतना कौड़ा नहीं, निम इतनी कौड़ी नहीं, जहर इतनी कौड़ी नहीं, जिड़ा ओ हिरदा कौड़ा है जिस विच तो नहीं है, ते सिर्फ निंदा ही निंदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इंज फरमान करते हैं, दौलक दुनिया वाजे वाज, नारद नाचे कल का भाव, जति सती कह राखे पाओ। इस युग दे च मन ते नारद बन गया है, ते नारद दा कम की है चुगली, इधर दी उधर, उधर दी इधर। इस दौर विच मनुख दी तर्जे जिंदगी ऐसी बन गई है, महाराज कहते हैं मनुख दा मन नारद है। नारद नाचे कल का भाव, जति सती कह राखे पाओ। ये जत ते सत किहड़ी थां ते अपना पैर टिकावेगा। मन ते नारदी होया पिया, मन ते चुगल बखील होया पिया, मन ते बड़ा परबल निंदक होया पिया। ये कलयुग दा प्रताप, समय दा प्रताप। ये धन गुरु नानक देव जी महाराज बैरूनी असर दा जिक्र पे करते ने। दरअसल गली दे कोई बहुत वड्डी भीड़ होवे और उस विच मनुख फस जाए, तो जिस पासे भीड़ जा रही है उसे पासे ही जाना पैंदा है। मनुख सुतंत्रता दे नाल अपना रास्ता नहीं चुन सकता। इतनी निंदा और इतना निंदक, तो उस विच जीवदिया मनुख निंदक हो जाता है। इतना झूठ और इतने झूठियां दी भीड़, इस ते चल के मनुख झूठा हो जाता है। इतने फोके कर्मकांडी और कर्मकांडियां दी भीड़, इस भीड़ दे चल के मनुख व्यर्थ दा कर्मकांडी हो जाता है। और ये ते एक मन दा सुभाव है कि इहदे उत्ते अक्सर प्रभाव पैंदा है भीड़ दा। मनुख कहंदा है इतने सारे मनुख जो चल रहे ने,
ਤੇ ਗਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦਰਅਸਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਕੌਲ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਨੰਦ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੀੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੇਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੀ ਤੋਂ। ਗੀਟੀਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਆਮ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ, ਹੀਰੇ ਤੇ ਕਿਧਰ ਕਿਧਰੇ। ਸੰਖ ਤੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਤੀ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ। ਜਿਤਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਚੋਂ, ਉਤਨਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ। तो कल युग एक कलेश भरिया युग, और कलेश व्यापक ए दुनिया बड़ी भीड़, तो मनुख दा मन कलेशमई हो गया। झूठियां दी भीड़ विच झूठा हो गया, निंदकां दी भीड़ विच निंदक हो गया, लोभियां दी भीड़ विच लोभी हो गया। इस तरह दी भीड़ विच मनुख जी रहा है। नारद नाचे कल का भाव, जति सती कह रखे पाओ। नारद दी तरह मन नच रहा है, चुगलखोर हो गया। इत्थे जति अपना पैर किहड़ी थां ते टिकावेगा? सारी धरती जल रही है। इत्थे सती किहड़ी थां ते बैठना चाहेगा? सारे अस्थान गंदे हो चुके हैं। तो ये समय की रूपरेखा जो प्रभावित कर रही है मनुख की तर्जे जिंदगी नूं, धन गुरु नानक देव जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज और भगत रविदास ते कबीर अपने आलमाना ढंग नाल बयान करते ने। पर हुण मानसिक तल ते सतयुग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग की व्याख्या जो गुरु नानक ते भाई गुरदास ने बयान की है, इन्हां शब्दां दी व्याख्या मैं पेश करन लगा। और ये आसा दीवार दा श्लोक है और भाई गुरदास जी दी एक पौड़ी, जिस विच भाई गुरदास जी कहंदे ने, जुग जुग मेर शरीर का, वासना बद्धा आवे जाए, फिर फेर वटाइए, ज्ञानी होए मर्म को पाए। ये कोई आत्म ज्ञानी होवे ते इसनू समझेगा कि समय समय दे नाल ये शरीर बदलदा रहा है, बार बार जन्म होंदा रहा है और जन्म होंदा रहा है वासना करके। जितने चिर तक वासना है जन्म चलदा ही रहेगा। जन्म मरण उस दिन मिट जाता है जिस दिन वासना प्रार्थना का रूप धारण कर लवे। कहते ने मन ऐसा है, या वासना चलेगी या प्रार्थना चलेगी। जिस दिन मन प्रार्थी हो गया और इसके अंदर हर वक्त प्रार्थना चलने लग पई और प्रार्थना दे शुकराना, धन्यवाद, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, उस दिन जन्म मरण दे ये गेड़ मिट जाते ने। पर वासना ते चलदी है। अगर वासना पिछले जन्म दे च नहीं सी तो हुण दा ये जन्म भी नहीं हो सकता। इते वासना बद्धा आवे जाए। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, जुग जुग मेर शरीर का, हर युग दे ए मेरा मेरू शरीर, ए महान शरीर मनुख, मनुखी तन बार बार आउंदा रहा है। अक्सर पुण्य ते पाप दोवें बराबर होवन तो मनुख दा अगला जन्म मनुख दा ही आउंदा है। पाप ही पाप होन, पुण्य ना होवन तो मनुख पछड़ जाता है, पिछे मुड़ जाता है। पर ऐसा तो कोई पापी नहीं, कोई थोड़े बहुत पुण्य ना करदा होवे। कबीर सच कह रहे ने, पाप पुण्य दोए बहल बिसाए, पवन पूंजी परगासियो। मनुख सौसां दी पूंजी नाल कुछ पाप खरीददा है, कुछ पुण्य खरीददा है। तो पाप पुण्य बराबर होण करके
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਰਮ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।